Hello, good morning to my dear students. How are you all? Absolutely fine. Yes. तो अपन वापस से अपना कंटिन्यू कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी में एंड हमने वर्म्स की स्टडी स्टार्ट की थी. हेलमिंथोलॉजी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे सिंपलेस्ट एंड फ्लैट वर्म्स को देखे थे. उनको क्या पढ़े थे? एज प्लैटीहेलमिंथस. करेक्ट. हेलमिंथस वर्ड आया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वर्म्स. प्लैटी रिफर्स टू फ्लैट. उसके बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने पढ़े. स्पेशली जो फोकस करने वाला पॉइंट था वो आपको बताया था, एक रहेगा एक्सक्रीटरी एंड दूसरा आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. ऑलराइट. फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, नर्व रिंग, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स. बिल्कुल को ध्यान में रखना है क्योंकि वहीं से क्या बताया आपको, धीरे धीरे अब एडवांस हो रहे हैं ये क्योंकि इवोल्यूशन हुआ. ऑलराइट. तो अब जो आज हम नेक्स्ट वाला वर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज राउंड राउंड वर्म एंड द नेम ऑफ दिस फाइलम इज नेमाथेलमिंथस और एल्स एस्केलमिंथस. नेमाथेलमिंथस या एस्केलमिंथस. वंस अगेन द सफिक्स हेलमिंथस इज देयर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वर्म्स only. By shape they are appearing as round. ठीक है. जो चीज़ कॉमन आती है बिटवीन फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म इज दैट उनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते हैं. ठीक. नो सेगमेंटेशन इज देयर, नो मेटामेरिज्म इज देयर. बट जो अपन नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज रिंग वर्म. एन्यूलाई, एनालिड्स. रिंग होना मतलब उनमें आ जाते हैं सेगमेंट्स. तो ये तीनों वर्म का एक मेजर डिफरेंस आ जाता है. ठीक है ना. वेल अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ द राउंड वर्म्स. अच्छा, राउंड वर्म की बात करें, जैसा कि हमने फ्लैट वर्म्स में प्लैटीहेलमिंथस में पढ़ा, क्या रहते हैं वर्म्स? दे आर पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स. करेक्ट. बट प्लैटीहेलमिंथस जो है वो बेसिकली एनिमल को ही अफेक्ट कर रहा था, ह्यूमन को अफेक्ट कर रहे थे, इंटेस्टाइन को मेनली इफेक्ट कर रहे थे. रीज़न, ये सारे वर्म्स चाहे प्लैटी हो, एस्केल हो या फिर एनालिड्स, दे एंटर इनटू द बॉडी थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर, मेनली थ्रू कंटामिनेटेड फूड ओनली. दैट मीन्स देयर मेन टारगेट इज यस इंटेस्टाइन. तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनके बॉडी के बाहर एक आउटर कवरिंग, टफ आउटर कवरिंग होगी ही जो कि अपने आप को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द हार्मफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. पढ़े थे ये चीज़ अपन टेगमेन प्लैटीहेलमिंथस में. वैसे ही चीज़ अपन यहाँ भी पढ़ेंगे. करेक्ट. अगर ये भी अपने बढ़िया से स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो कितनी हार्श कंडीशन उसको से फेस करना है, पीएच करना है, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. दैट मीन्स अगेन दे आर हैविंग देयर हार्ड कवरिंग on the outer side. But since it is an advanced form of flatworms, we will see some of the differences, some of the advancements, but at the same time many similarities are also there. All right. So without any delaying, let's start. Characters, once again they are also the parasites. ठीक है. बट ये जो पैरासाइट है ये प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को इफेक्ट करता है. बट कुछ ऐसे राउंड वर्म्स भी हैं विच आर फ्री लिविंग, अपना अकेले घूमते रहते हैं, उनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए जिससे वो न्यूट्रिशन ले. दैट मीन्स दे आर नॉट पैरासिटिक. फाइन. नेक्स्ट फर्दर जो कुछ पॉइंट्स है, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी कॉमन, हम पढ़ चुके हैं. दे आर शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री. प्लैटीहेलमिंथस आर ऑल्सो शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री. डन. प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसका तो अपन को टेंशन लेना ही नहीं है ना. सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. प्लैटीहेलमिंथस जितने लोअर फाइलम थे वो सारे कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक. डन. प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आया, यहाँ से भी ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा. एडवांसमेंट हो रहा है बाबा तो डेफिनेटली वो टिश्यू लेवल पे आएगा नहीं. करेक्ट. नाउ कम्स अ डिफरेंस. In Platyhelminthes we have studied that which type of body plan is present. हमने पढ़ा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव
ट्रैक्ट था, माउथ था, एनस नहीं था। ये किसके बारे में पढ़ा? प्लैटीहेलमिन्थस। इन केस ऑफ एस्केलमिन्थस या नेमेथेलमिन्थस, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज प्रेजेंट। कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? कंप्लीट। दो अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एक ओपनिंग माउथ का, एक ओपनिंग एनस का। आया पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आया एडवांसमेंट, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एस्केलमिन्थस ऑनवर्ड्स इट इज शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। करेक्ट, फाइन। तो क्यों ना अपन इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कर दिया मैंने इसको 2 स्टार मार्क। 2 स्टार मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एस्केलमिन्थस से रिलेटेड। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो बॉडी वॉल है वो फर्दर 3 अलग अलग लेयर से मिलके बना, ठीक। द आउटर मोस्ट रिजिड एंड थिक लेयर इज नोन एज क्यूटिकल, नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल। क्यूटिकल हमेशा हम पढ़े हैं, आउटर लेयर होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, थिक होता है। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अगेंस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, below cuticle epidermis layer is present। अगर अपन क्यूटिकल एपिडर्मिस करें तो हमको लीफ याद आएगा। अरे हाँ, हमने लीफ में भी पढ़ा था क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है। वेल, हम यहाँ लीफ की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर हो गया थिक क्यूटिकल, वो डेड सेल से मिलके बना होता है। एपिडर्मिस दैट इज अ लिविंग लेयर, लिविंग एंड डेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है एसेंशियल, अगेन इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट टू रिकॉल व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल। हम पढ़े हैं एसेंशियल का मतलब बहुत सारे सेल से तो मिलके बना ही है, बट उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दे आर नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल, जिससे क्या हो रहा है? इट अपीयर्स एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। बहुत सारे सेल आपस में अरेंज हैं और उनके बीच का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख नहीं रहा। इसका मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक लंबा सा सेल है और उसमें यस साइटोप्लाज्म इज देयर एंड बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड इट अपीयर्स, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट सेल्स। इसको बोला है सिंथेशियल, नो नीड टू दैट मच रिकॉग्नाइज। एंड द थर्ड वन इट इज ऑफ कोर्स मसल लेयर, बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है, मसल लेयर्स प्रेजेंट, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स आर देयर। ऑलराइट, सो बेसिकली बॉडी वॉल ऑफ एस्केलमिन्थस दे आर फार डेवलप्ड देन प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस दे आर हैविंग ओनली द आउटर कवरिंग नोन एज टेगमेंट, बट राउंड वॉर्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है? बॉडी वॉल के 3 लेयर। क्या क्या है वो 3 लेयर? आउटर मोस्ट रिजिड लेयर इज क्यूटिकल, उसके अंदर लेयर आ गया एपिडर्मिस, उसके अंदर आ गए मसल्स। डन, प्रोसीड कर ले फिर। ओके, नेक्स्ट एक डिफरेंस फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस। क्या लिखा है बच्चों यहाँ? फटाफट, स्यूडोसीलोमेट। ओ सीलम, सीलम मतलब बॉडी कैविटी। ओके, जल्दी से बताओ प्लैटीहेलमिन्थस का कैसा था सीलम? क्या पढ़े थे अपन? सीलम था क्या? था ही नहीं ना उसमें, हमने पढ़े थे सीलोमेट था। बट यहाँ पर स्यूडोसीलोमेट बना, मतलब पैचेस में दिखता है मेसोडर्म, इसलिए उसको नाम दिया है स्यूडोसीलोमेट। कैविटी इज देयर, दैट कैविटी इज नोन एज स्यूडोसील। ओके, सो स्यूडोसीलोमेट हो गया एस्केलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस कैसे थे? एसीलोमेट। देखो हर एक पॉइंट पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे ही पढ़ लो, भूलोगे नहीं, आई गारंटी यू भूलोगे ही नहीं आप, ठीक है। तो स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसील इज प्रेजेंट, सीलम प्रेजेंट है, बट स्यूडो है क्योंकि जो मेसोडर्म है वो कम्प्लीटली स्प्लिट नहीं हो रहा, वो पैचेस में प्रेजेंट है। ये अपन स्यूडोसीलोमेट में पढ़े थे। ऑलराइट, सो अनदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इफ वी आर कंपेयरिंग विथ प्लैटीहेलमिन्थस। प्रोसीडिंग, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखो। स्केलेटन इज एब्सेंट, ये तो अपन ने प्लैटीहेलमिन्थस में भी पढ़ा। यह स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बट इसमें एक फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है। उस फॉल्स कैविटी में बहुत सारा फ्लूइड भरा है
और वो फ्लूइड इंटरनली हेल्प कर रहा है बॉडी के शेप को मेंटेन करने में। स्केलेटन काम ही क्या करता है? बॉडी का शेप मेंटेन करना। यहाँ पर स्केलेटन या बोनी जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, स्केलेटन नहीं है, बट they are having a cavity, although it's a false, but there is a cavity and many fluids are present which is providing shape. Therefore such type of skeleton is known as hydroskeleton. इसको मैं 1 स्टार मार्क कर दे, ठीक है। तो हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट किसमें है? राउंड वर्म में, नेमाथिलमिंथस में। हाइड्रो आया वाटर, वाटर मतलब फ्लूइड, फ्लूइड कहाँ फिल्ड है? इन द स्यूडोसील। एंड स्केलेटन डेफिनेटली इट इज प्रोवाइड, इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग शेप। ओके, क्लियर अप टू दिस मच? तो बॉडी वॉल के कितने लेयर हो गए? 3। क्या क्या? क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड देन कम्स मसल। उसके बाद आ रहे हैं तो येस देयर इज अ फॉल्स कैविटी प्रेजेंट। फॉल्स कैविटी आया तो स्यूडोसील, मतलब दे आर स्यूडोसीलोमेट। उस स्यूडोसील में क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या काम कर रहा है? इंटरनली शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए उस टाइप के स्केलेटन को बोला गया है एज हाइड्रोस्केलेटन। फाइन, नेक्स्ट नाउ अब अपन आते हैं डिफरेंट सिस्टम पे। डिफरेंट सिस्टम में अपन जनरली सीक्वेंस क्या पढ़ता है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि अभी भी इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। ओके फाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो यस दे आर कंप्लीट बिकॉज ऑफ दिस प्लान। यस, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। फर्दर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी भी डेवलप नहीं हुआ, तो रेस्पिरेशन किसके हेल्प से होगा? थ्रू द बॉडी सरफेस, बाय विच प्रोसेस? थ्रू डिफ्यूजन। Alright, again it's very clear. Next, once again the excretory system is playing some important role in terms of need questions. What it is? Excretory system, it is H-shaped. Alright, done. It consists of excretory canals जिसको की नाम दिया है प्रोटोनेफ्रीडिया। अपन ने प्लैटिहेल्मिन्थस में किसको प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़े थे बच्चों? फ्लेम सेल्स पढ़े थे। यहाँ पर एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट है, उनको नाम दिया है प्रोटोनेफ्रीडिया। और वो प्रोटोनेफ्रीडिया जिस सेल से बना है, एक्सक्रीटरी कैनाल्स जिन सेल से बने हैं उनको नाम दिया है रेनेट सेल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी प्रोटोनेफ्रीडिया है, उस प्रोटोनेफ्रीडिया को क्या नाम दिया है? एज एक्सक्रीटरी कैनाल्स, एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम विच सेल्स? दे आर नोन एज रेनेट सेल। रेनेट सेल एम्ब्रियो कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, उससे डेवलप हो रहा है प्रोटोनेफ्रीडिया। Done. Okay, then comes excretory material. Their excretory material, it is ammonia. Okay, in case of platyhelminthes also the excretory material is ammonia only. फिर आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा अपन ने प्लैटिहेल्मिन्थस में पढ़ा था, दैट नर्व रिंग्स आर प्रेजेंट। डन। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू प्लैटिहेल्मिन्थस। ठीक, तो प्रोटोनेफ्रीडिया वर्ड आता है बच्चों, तो उसमें प्लैटिहेल्मिन्थस भी आ रहा, एस्केल्मिन्थस भी। प्रोटोनेफ्रीडिया में स्पेसिफिकली अगर फ्लेम सेल्स पूछ रहे हैं तो आएगा आपका प्लैटिहेल्मिन्थस। एक्सक्रीटरी कैनाल पूछ रहे हैं तो आपका आएगा नेमाथिलमिन्थस। करेक्ट, फाइन। जो पार्ट एडिशनल है राउंड वर्म्स में, जो हेल्प करता है सेंसिटिविटी में, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन। सो आई एम गिविंग अ 3 स्टार टू दिस टॉपिक। Sense organs which were completely lacking in platyhelminthes but they are present in Aschelminthus. What are they? कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? नंबर 1 है पैपिले। हमारे बॉडी में भी पैपिले कहाँ प्रेजेंट है? टंग में। क्या काम करता? टेस्ट को डिटेक्ट करता, टैंगो रिसेप्टर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट एम्फिड्स एंड फास्मिड्स, two different types of sense organs are present at 2 different location, but both of them they are chemoreceptors. They respond जैसे उनको कोई केमिकल स्टिमुलस मिलता है। क्या क्या है वो? एक है एम्फिड्स, एक है फास्मिड्स। कीमोरिसेप्टर ऑन लिप्स
that they are known as amphids and chemoreceptor on tail they are known as phasmids। तो बच्चों ये वाला टॉपिक ज़रूर थोड़ा फोकस करके पढ़ना। कौन सा? सेंस ऑर्गन। किससे रिलेटेड? एस्केलमिंथस। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर? 3। For taste, papillae on tongue. For chemoreceptors for detecting different chemical stimulus, 2 sense organs are there, amphids and phasmids. Amphids on lips and phasmids on tail. This much is clear. तो सेंस ऑर्गन बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंडर ही आएगा क्योंकि स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन सिस्टम। अभी तक अपन ने पढ़ा दैट प्लैटीहेलमिन्थस हो गए, इसके पहले भी अपन ने टीनोफोरा में पढ़ा था कि दे आर हर्मेफ्रोडाइट, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसको मोनोशियस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेक्सेस सेपरेट है तो उनके लिए टर्म आता है डाइशियस। सो in case of roundworm the sexes are separate, dioecious, and very important एक आ जाता है part that is sexual dimorphism। and sexual dimorphism का अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो एग्जाम्पल है एस्केरिस। ठीक, यू हैविंग द नोट्स, यू कैन सी द डायग्राम वेरी वेल। आते हैं अभी अपन उस पर भी। ठीक, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्सेस आर सेपरेट, डाइशियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जो दोनों सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल, डाइमॉर्फिज्म, बोथ द 2 सेक्सेस दे आर शोइंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। जो मेल वाला होता है वो छोटा होता है और कर्व्ड होता है एट द बॉटम एंड। तो क्यों ना उसको बढ़िया सा डायग्राम बना के अपन समझे तो इजी रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बना दे रही हूँ, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं एंड हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो एस्केरिस, किसका हम डायग्राम देख रहे हैं? एस्केरिस, जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। What is the main thing आपको देखने को मिलेगा? ये काफ़ी लंबा सा बनाया मैंने। ओके, फाइन। This one is male Ascaris, this one is female Ascaris। अब देख के क्या समझ में आ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा? तो छोटा रहता है मेल साइज में, शॉर्टर, स्मॉलर, एंड फीमेल दे आर वेरी लॉन्ग। बट मेल जो है ये अपर एंड हुआ, ये लोअर एंड होता है। हेयर माउथ इज प्रेजेंट एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाता है एनस। ठीक, फाइन। इस एनस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है एज पीनियल सिटेई। पीनियल सिटेई, आई थिंक इट इज SES। ठीक है, पीनियल सिटेई जो है ये प्रेजेंट रहता है एट द एनल एंड, एनल एंड की तरफ है। दिस इज मेंट फॉर कॉप्युलेशन, फॉर रिप्रोडक्शन। ये स्ट्रक्चर इट इज़ एब्सेंट इन फीमेल, ये माइक्रोस्कोपिकली दिखता है, इसलिए मॉर्फोलॉजी देखिए डिफरेंस है। छोटा कौन सा है? मेल। बड़ा कौन सा है, लंबा कौन सा है? फीमेल। किसका? एनल एंड में कर्व्ड दिख रहा है, टर्न है, मुड़ा हुआ है, मेल। इस एनल एंड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फॉर कॉप्युलेशन दैट इज नोन एज पीनियल सिटेई। इस तरह से ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। तो अब अपन इनके पॉइंट्स पर आते हैं। मेल, दे आर स्मॉलर, कर्व्ड एट कॉर्डल एंड, कॉर्डल का मतलब होता है एनल एंड। प्रेजेंस ऑफ पीनियल सिटेई, कहाँ गया रेड, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके पास भी मैं 3 स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ठीक, क्या पढ़े अपन?
मेल दे आर स्मॉलर, कर्व्ड एट कॉर्डल एंड, डन कॉर्डल एंड की तरफ कॉपुलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज पीनियल सिटी। ये जो एस्करिस है बच्चों, जब आप प्रैक्टिकल के लिए पढ़ोगे, ठीक है ना, वहाँ पर आपका ये एक स्पेसिमेन प्रेजेंट है, अब देखोगे, वी आर हैविंग इन द लैब, you will see it, yes, male it is smaller and curved at caudal end, and whereas the female it is very longer. तो morphologically they are visibly it is clear कि they are not same, they are different, इसको बोला है sexual dimorphism। तो penial setae present है, फीमेल में लार्जर होते हैं, पीनियल सिटी नहीं होता है। देयर इज़ वन मोर टर्म यूज एज क्लोका, लिखा हुआ है क्लोका। क्लोका क्या होता है? ये अगेन ये कॉर्डल एंड की तरफ एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर दो ट्रैक्ट आपस में मिलते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट, एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं, कौन कौन से ट्रैक्ट बोले मैंने? रिप्रोडक्टरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। व्हेन दीज टू ट्रैक्ट्स दे कम टुगेदर, उस एंड को बोला है, उस पार्ट को बोला है क्लोका, जो कि एनस के पास प्रेजेंट होता है। दिस क्लोका स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन मेल whereas it is absent in female। तो कितनी सारी डिफरेंस आ गई। तो ये जो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म है इज़ वेरी क्लियरली सीन इन केस ऑफ विच वर्म? राउंड वर्म। मेल दे आर स्मॉलर, curved at caudal end, anal end, presence of which structure? Penial setae, and cloaca structure is present। क्लोका, पीनियल सिटी, ये सब एब्सेंट होता है फीमेल में। फीमेल इज़ वेरी लॉन्गर ऑल्सो, देयर इज़ नो कर्व्ड स्ट्रक्चर एट कॉर्डल एंड। ठीक है, तो इसको बोला है सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एस्कलमिंथस या निमेथलमिंथस। डन है, क्लियर हुआ, समझ में आया मेल एंड फीमेल में क्या सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म है। लास्ट यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक इनटू द डिफरेंट कैरेक्टर्स और पॉइंट्स विच आर रिटन ओवर हेयर फॉर निमेथलमिंथस। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट पे डिफरेंस आ जाएगा, पहला रहेगा दे आर शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान इज प्रेजेंट, स्यूडोसीलोमेट अभी देखा, हाइड्रोस्केलेटन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी कैनाल्स आर प्रेजेंट, रेनेट सेल की हेल्प से बनते हैं। अमोनिया एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हम जानते हैं, नर्व रिंग है, नर्व कॉर्ड है। एडिशनली सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दे नेम ऑफ दोज सेंस ऑर्गन्स आर पैपिले एज टेंगोरिसेप्टर्स, एम्फिड्स एंड प्लाज्मिड्स एज कीमोरिसेप्टर्स। नाउ द मोस्ट important point, sexual dimorphism can be seen, that means sexes are separate, they are dioecious. What are the main points of sexual dimorphism? Which one is smaller? Male. In all the cases, female they are larger. Cloaca is present in where? In male. Penial setae is present where? In male. Curved nature at caudal end? In male. Done? अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों। एस्करिस, दिस इज़ अ इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, मेनली सारे इंटेस्टाइनल को इफेक्ट करते हैं, बट कॉमनली इट इज़ नोन एज इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। एंड एनसाइक्लोस्टोमा, दिस इज ऑल्सो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। यहाँ मैंने एक नाम लिखा है एज वुचेरेरिया, ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़े हैं। You have studied one disease known as filariasis. You have studied one disease known as elephantiasis. पढ़े हैं, हाथी पाँव, आपने इसका मेडिसिन भी लिया अपने कॉलेज में, आए थे है ना। तो ये जो फिलारियसिस है, स्पेशली एलिफेंटियासिस, दिस इज कॉज बाय द राउंड वर्म नोन एज वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये पूरा नाम आपने पढ़ा है। ये दो एग्जाम्पल, एस्करिस एंड वुचेरेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राउंड वर्म। एस्करिस फॉर सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी फॉर एलिफेंटियासिस। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इट इज़ रैबिडिस, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको बता दिया किस टर्म पे आप उस एग्जाम्पल को याद रखोगे, ध्यान रखोगे,
टिक, क्लियर। तो अगेन नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो कि अपन को राउंड वर्म या एस्केलमेंथस में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? ओके, फाइन, डन। तो अच्छे से अगेन इसको पढ़ो। देखो मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ कंपेयर करते गई हूँ। कंपेयर मैंने नहीं किया है, मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप भी पढ़ो उसी तरह से, तो आपका कंपेयर हो रहा है, पुराना रिवाइज भी होता जा रहा है, करेक्ट। तो दिस इज़ अ वे टू इंटरेस्टिंगली स्टडी द डिफरेंट फाइलम, ऑलराइट। तो इतना पढ़ो आप एंड solve the questions if possible, and we will see each other once again tomorrow with the new phylum known as Spina phylum Annelida, phylum Annelids, commonly known as ringworm. Alright, till then remain very happy, very healthy like the Sonali ma'am. इतने ही full of energy के रहोगे, इतना ही enthusiasm रहेगा, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, ये टारगेट रहेगा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ कभी देखा है मैंने ऊपर हाईलाइट करके लिखा हुआ है कुछ एम फॉर नीट, वहीं से एकदम पढ़ना स्टार्ट करना, मतलब एक सेकंड भी ध्यान से जाना नहीं चाहिए कि अपना टारगेट क्या है, करेक्ट। वो इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ रहता है कि वहाँ से स्टार्ट करो, और लाल बत्ती में लिखा हुआ है कि नज़र जाएगी ही जाएगी वहाँ पर, है ना, ठीक। तो आपका भी एम है, मेरा भी एम है, क्या है वो? नीट हमें क्रैक करना है। क्रैक तभी करेंगे जब अपन पंक्चुअल रहेंगे, जो अपन एक प्लान बनाया है वो हमेशा फॉलो करते रहेंगे। फाइन, सो कल हम वापस मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।